जो पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा, तुमने बुक का पेज पलट के बुक का नाम पढ़ा, तुमने यहाँ नहीं पढ़ा? बढ़ जाता था। अच्छा, यहाँ मुझे गलत भी लगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अच्छा, ऐसा क्या नेशन बिल्डिंग, चैप्टर का नाम क्या है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। और क्या चैलेंज, मतलब क्या है नेशन बिल्डिंग? क्यों ब्रिटिशर्स ने दे दिया था देश, संभालो। फिर दो नेशन बन गए ना, फिर हर एक चीज़ों का डिवीजन हो गया। नेशन क्या होता है? देश। कंट्री। देश। नेशन और कंट्री में क्या फ़र्क है? नेशन को भी देश बोलते हैं, कंट्री को भी देश बोलते हैं। कंट्री और नेशन में फ़र्क है। तुम तो पॉल साइंस के स्टूडेंट हो यार, मतलब 12th क्लास, वही तो बात है सर। और तुम्हें तो इंटरेस्टिंग लगती है पॉल साइंस। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। नहीं पता। ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दिया था? देश। जमीन। जमीन, कंट्री। और हमें क्या बनाना था? नेशन, राष्ट्र। फर्स्ट हेडिंग डालो, चैलेंजेस ऑफ द न्यू नेशन। अब एक बात बताओ, तुमने कोई एक लैंड लिया है, परचेज किया है, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा उस लैंड पे घर बनाने के लिए? कि घर कैसा हो, शेप, आर्किटेक्चर, यही तो। कि घर में सीधा जाते ही यहाँ सोफे रख देंगे, यहाँ, मतलब घर बना नहीं है लैंड पे, आप ये कह रहे हो। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप घर बनाते हो, तो लैंड परचेज करते हो, उसका मैप होता है, आर्किटेक्चर आएगा, आपको समझाएगा। तो लैंड परचेज करने का सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहती है? आर्किटेक्चर। फिर उसके बाद बिल्डिंग। लैंड मिल गया था हमें। फर्स्ट क्या है? शेप ऑफ अ नेशन। सेकंड, स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी नहीं थी क्या उस टाइम पे? कॉलोनियल रूल में। कॉलोनियल रूल में नहीं थी। ठीक है। एंड थर्ड, डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ये तीन बहुत बड़े चैलेंजेस थे हमारे आगे। तो टू नेशन थ्योरी, देश अब ऐसा था, जब ब्रिटिशर्स इस देश में थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब पूछ रहे थे कि भाई कैसे आज़ादी चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब वो ही परेशान हो गए थे, क्या करें हम इनका, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने बोला कि टू नेशन थ्योरी, हमें दो नेशन चाहिए, जिसमें एक हिंदू, एक मुस्लिम। हिंदू किसका होगा? भारत। हिंदुओं का क्या होगा? भारत और इंडिया। और मुस्लिम्स का सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम, डेट इज पाकिस्तान। लेकिन ऐसा हुआ? हिंदुओं का भारत हुआ, इसके अलावा और किस किस का हुआ? मुस्लिमों का भी हुआ। तो मतलब तो पार्टीशन का कुछ फ़ायदा हुआ? जब मुस्लिम्स यहाँ रह गए तो पार्टीशन का कुछ फ़ायदा हुआ? पार्टीशन का बेसिस क्या था? मुस्लिम और हिंदू का डिवीजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। तो जब ये टू नेशन थ्योरी मतलब मुस्लिम लीग ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो कांग्रेस जो थी उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपोज किया था कि हम लोग ये नहीं चाहते, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ, ये पार्टीशन है ना, एक बार देखना। चलो कोई नहीं, गलती से मिस्टेक हो गया, मेरे को लग तो रहा था गलती हुई है कहीं। प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन का बेस क्या था? पहला पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी, ठीक है। दूसरा, अब ऐसा था, जो एरिया मुस्लिम मेजॉरिटी के हैं उस टाइम पे, तो वो क्या हो जाएंगे? टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और बाकी जो बचेगा वो किसको मिलेगा? जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरियाज हैं वो पाकिस्तान। वो तो था ही नहीं कहीं पे। ऐसा कोई सिंगल बेल्ट नहीं था जो मुस्लिम मेजॉरिटी का हो,
सिंगल बेल्ट मतलब एक प्रॉपर एरिया सिर्फ मुस्लिम डोमिनेट नहीं कर रहे थे, उसमें हिंदूज भी थे, ठीक है। दूसरा, दो एरियाज थे वेस्ट और ईस्ट के। वेस्ट में आपका पाकिस्तान, ठीक है, और वेस्ट और ईस्ट मिला के दोनों पाकिस्तान बने, एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए। सेकंड डिफिकल्टी क्या है? अच्छा, एक नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज की डेट में हम जिसको पाकिस्तान और पंजाब का एरिया मानते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पर एक फ्रीडम फाइटर थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान जी दो खान है। हाँ, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको हम और क्या कहते थे? फ्रंटियर गांधी। ये आ सकता है, नाम पूछते हैं 1 मार्क्स में, ठीक है। इन्होंने अपोज किया था किसको? 2 नेशन थ्योरी को, ठीक है। लेकिन बाद में इनका ही एरिया जिसमें ये फ्रीडम फाइटर थे पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया। अब आते हैं थर्ड, पंजाब एंड बंगाल ऑल्सो हैड लार्ज एरिया ऑफ नॉन मुस्लिम मेजोरिटी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पंजाब में और बंगाल में मुस्लिम्स तो रहते थे, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी ज़्यादा फर्क नहीं था पॉपुलेशन में, थोड़ा बहुत ही फर्क था। जैसे सपोज करो मुस्लिम होंगे 60% तो 40% नॉन मुस्लिम थे। तो ऐसा ये नहीं है कि 90% मुस्लिम है तो 10% नॉन मुस्लिम है तो उनको आराम से भेज दो। तो नॉन मुस्लिम भी काफ़ी अच्छी मेजोरिटी में थे, ठीक है। तो पार्टीशन हुआ इन दोनों प्रोविंस का। बंगाल से क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान, और यहाँ पर आ गया वेस्ट बंगाल। और पंजाब का, वहाँ पर प्रोविंस है ग्रेटर पंजाब, और यहाँ पर हमारे पास छोटा सा पंजाब रह गया। तो वेस्ट बंगाल तो तुम्हें पता होगा कि वेस्ट नाम क्यों रखा हुआ? क्यों रखा हुआ? वेस्ट है, वो ईस्ट है। मतलब बंगाल तो उसमें पार्टीशन हो गया था, तो वो ईस्ट बंगाल हो गया। ऐसा था 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। देन उसके बाद ईस्ट बंगाल आपका क्या बन गया? ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान आपका क्या बन गया? बांग्लादेश। तो बेचारा वेस्ट बंगाल ही रह गया। इसको बंगाल करना चाहिए ना। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन क्या है? किलिंग्स, एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार हुआ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, ठीक है। अमृतसर एंड कोलकाता एक तरह से कॉम्युनल जोन बन चुके थे। अमृतसर और कोलकाता क्यों? दोनों पंजाब और वेस्ट बंगाल में। हाँ, मतलब अमृतसर तो बॉर्डरिंग सिटी है एक तरह से इंडिया पाकिस्तान की। फर्स्ट टू अबैंडन देयर होम, ज़बरदस्ती उनको घर छोड़ना पड़ा। और रिफ्यूजी कैंप बनाए गए माइनॉरिटीज़ के लिए। अब और क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? ज़बरदस्ती कन्वर्जन रिलीजन का, ठीक है। और फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती शादी, ठीक है। वुमेन वर किल्ड बाय ओन फैमिली टू प्रिजर्व फैमिली ओनर। अपने घर की इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी ही लड़कियों को मार दिया। चिल्ड्रन सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये सब चीज़ें हुई थी उस टाइम पे। रिलीजन चेंज करने का सर यही में मुस्लिम इसी में ना सर, और कोई चेंज नहीं है। हिंदू तो क्या ही करवाएंगे रिलीजन चेंज, उसमें चेंज है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मुस्लिम का कॉन्सेप्ट है रिलीजन चेंज। क्रिश्चियंस का भी शायद सर। क्रिश्चियंस का क्रिश्चियन अच्छा, ये दोनों तो थोड़ा वो कब्सेट से तो ऐसे नहीं कि बाद में बना दिया, पहले नहीं था, पर वही चाहिए हमें। और हाँ, कन्वर्जन। तो क्रिश्चियन मिशनरी जितने भी चर्च है ये क्या करते हैं? आप क्रिश्चियन बनो, आपको हर महीने के 5,000 रुपये मिलेंगे। मेरे गाँव में भी एक चर्च लग गया। अच्छा, डैडी बोलते भगाओ। हाँ बताओ भाई। डैडी बोले मेरे को नहीं, इसका बताता हूँ, घर वापस आया तो दिखाता हूँ उनको, मैं वो गाड़ी पे दूंगा एक दिन। रिटायर्ड होने के बाद अभी तो कुछ करूँगा तो अभी तो जॉब पे थोड़ा सा रहेगा ना। ठीक है, क्या उखाड़ के फेंक दूंगा? ये लोग बर्बाद करेंगे सर। नहीं, वो तो बर्बाद करेंगे, बर्बाद तो करेंगे। वैसे हमारे उस पर इम्पैक्ट पड़ा नहीं, पर लोग भी लोग हमारा जो या बिहार में जो कोई जगह है वो शादी- किस तरफ है? ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है? मतलब यूपी के सट के है, नॉर्थ बोले। नॉर्थ है। हाँ, बिहार में नॉर्थ मतलब नेपाल बॉर्डर के पास। नेपाल बोले।
मतलब थोड़ा नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, वेस्ट बंगाल और के बीच में। समझ गया। बिहार में ये नालंदा यूनिवर्सिटी वगैरह जो ये है, तो ये हेरिटेज साइट्स हैं। गए तुम अभी आ गई घूमा ही दिल्ली? अभी रही नहीं, दिल्ली भी नहीं घूमा था। कहाँ घूमे? घूमा दिल्ली थोड़ा बड़ा पापा से पूछना पड़ेगा कहाँ घूमे कुछ जैसा हैं। कुछ जैसा कहीं नहीं गया। अब तक रेड फोर्ट नहीं गया। तो मैं भी नहीं गया। क्यों? पानी है देखने की जगह थोड़ी ना रेड फोर्ट। नहीं सर, क्या करना है? एक हिस्ट्री के स्टूडेंट होगी, जाना चाहिए। नहीं, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। पार्टीशन क्या था? 80 लाख लोग माइग्रेट कर गए थे। 80 लाख, 5 से 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। आफ्टर पार्टीशन इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस में 1951 में जो हुआ था 12% मुस्लिम थे। वो सब नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, प्रिंसली स्टेट्स क्या है? प्रिंसली स्टेट्स क्या है मतलब? अरे मतलब वर्ड ढूंढ के हाँ, संधि विच्छेद कर लो। संधि विच्छेद आती है ना, स्प्लिट कर लो वर्ड। प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंस जो राजा के अंडर वैसा कुछ छोटे मोटे राजा। वो तो ब्रिटिशर्स थे, पूरा भारत तो ब्रिटिशर्स के अंडर था। ये कहाँ तक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा था अंडर, वो प्रिंसली स्टेट्स इनके अंडर ही थी, लेकिन काम राजा था, टैक्स देते थे ब्रिटिश को। ठीक है, तो यही था पैसा कि कुछ स्टेट्स ऐसी थी, कुछ नहीं थी, बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, छोटी छोटी जो पैसा देते थे छोटी छोटी। तो उनका क्या होता था, ब्रिटिशर्स के नॉर्म्स पे चलती थी, और ब्रिटिशर्स को अपना जो चाहिए रहता था टैक्स वगैरह या कुछ उतना वो पे करते थे और अपना ये कंट्रोल रखते थे। कंट्रोल नहीं करता बस। कंट्रोल ऐसा नहीं था, ये ऑटोनोमस स्टेट्स थी, कंट्रोल इन्हीं का था, लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर। ब्रिटिशर्स ने बोलते चलो ठीक है तुम ये चला लो, मेरे को अपना दे देना साल का, ऐसा। पर मिलिट्री नहीं रहती। हाँ, ये सब चीज़ें नहीं थी इनके पास। वो तो सब्सिडरी अलायंस वगैरह हुआ था पहले, तो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो पहले ही ख़त्म हो गई थी। तो उसमें क्या थे, जो ब्रिटिश इंडिया था उसमें ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस थे, और उसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स कौन सी कितना एरिया कवर करे थे? ऑलमोस्ट 1/3 लैंड एरिया कवर करे थे पूरा ब्रिटिश इंडिया का, 30% मान लो। ठीक है, और हर 4th इंडियन में से एक जो था वो प्रिंसली स्टेट का था। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहते हैं? अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम क्या आई पार्टीशन के बाद? कि कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट, उनमें से कौन सी थी? रूलर ऑफ ट्रेवनकोर साउथ की है, और निज़ाम ये बेचारा पिला गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रिंसली स्टेट जो नॉन डेमोक्रेटिक मैनर पे थी, तो ऐसा था कि कुछ प्रिंसली स्टेट ऐसी थी उसमें डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, तो उसमें जो राजतंत्र था, जो राजा कह देता था, तो वही बात मानी जाती थी। तो इस हिसाब से निज़ाम ने और ट्रेवनकोर ने बोल दिया कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं। ठीक है, तो लोगों ने भी मान लिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी? गवर्नमेंट अप्रोच क्या थी? अब ऐसा था, मैं बता देता हूँ, इंडिया में पहली बार इलेक्शन कब हुए थे? 51 1951 में पहली बार इलेक्शन हुई। ठीक है, और उससे पहले इंटरिम, हाँ इलेक्शन, मतलब वो एक साल इलेक्शन। तो उससे पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी 5 साल, 1947 से 52 तक इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब कि जब तक सरकार नहीं बन रही है तब तक सरकार का कामकाज ये मानिए इंटरिम गवर्नमेंट, हाँ कांग्रेस। ठीक, अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू डिफरेंट साइजेस। तो इंटरिम गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि हम छोटे छोटे डिवीजन नहीं करने देंगे इंडिया के। ठीक है, दूसरा मुस्लिम लीग क्या कह रहा था? अपोज्ड आईएनसी, मुस्लिम लीग ने अपोज किया, और वो चाह रहा था कि जो स्टेट चाह रही है उसको अपने आप डिसाइड करना चाहिए कि वो मर्ज होना चाहती है या नहीं। उन्हें तो पता था हमें इतना मिल चुका है। तो कह रहे हैं कि जिसने जो करना है वो करो, लेकिन ऐसे मत करो तुम डरा रहे हो, धमका रहे हो।